हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो फ्रेंड्स आज हम फिर आप लोग के लाइन जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला फ्रेंड्स उसको देखते हुए स्टैटिक जीके का सेट नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। बताना फ्रेंड्स किस वायसराय के समय में मतलब पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन में आपको दिया है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, उसके बाद लॉर्ड रिपन और उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा, हम इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग उसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि पहला कारखाना अधिनियम किसने पारित किया था। तो फ्रेंड्स 1881 ईस्वी में पहला कारखाना अधिनियम ये लॉर्ड रिपन ने पारित किया था, आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1891 में कारखाना अधिनियम को लाया गया था, उसको उस समय भारत का वायसराय था कौन, लॉर्ड लैंसडाउन। आप इसे ध्यान में रखिएगा। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। उसके बाद दूसरा कारखाना अधिनियम आया 1891 ईस्वी में, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। और उसके बाद फिर 1911 में कारखाना अधिनियम को लाया गया था और उस समय भारत का वायसराय था कौन, लॉर्ड हार्डिंग था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना अधिनियम कब मतलब पारित किया गया था। तो 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। बताना फ्रेंड्स जो छत्रपति शिवाजी थे फ्रेंड्स उसको तोपें प्रदान किसने किया था, किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोप प्रदान किए थे, यानी कि आपको उसको दिए थे। ऑप्शन में आपको दिया है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अंग्रेज ने उसको दिए थे, किसको, छत्रपति शिवाजी को तोप प्रदान किए थे। वो इसलिए कि ताकि वे भारत में मुगल शासन, मुगल को जो शासक थे, सम्राट था, उसके विरुद्ध युद्ध कर सके कौन, शिवाजी। इसलिए अंग्रेज मतलब अपना रास्ता क्लियर करने के लिए भविष्य को देखते हुए वे शिवाजी को तोपें प्रदान की थी ताकि वो मुगल को हरा दिया जाए, बाद में वो शिवाजी को हरा के वहां पे अपना सत्ता कायम करे कौन, यूरोपीय शक्ति। आप इसे ध्यान में रखिएगा। यूरोपीय शक्ति कौन दिया था, तो अंग्रेज दिए थे शिवाजी को तोप। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया। फ्रेंड्स भारत की आज़ादी के बाद कौन सा जो राज्य था उसको भारत के संघ में बलपूर्वक मिलाया गया था। ऑप्शन में आपको दिया है हैदराबाद, कश्मीर, उसके बाद पटियाला, मैसूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद को आज़ादी के बाद बलपूर्वक मिलाया गया था। क्योंकि देखिए जो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे उस समय, हैदराबाद के उस समय निजाम थे उस्मान अली खान, वे चाहते थे कि हम भारत में नहीं शामिल होंगे, हम अलग एक राज्य स्थापित करेंगे जो कि स्वतंत्र हो। तो इससे फ्रेंड्स भारत सरकार को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि देखिए भारत के बीच एक स्वतंत्र रियासत रहना ये उचित बात नहीं था। इसलिए उस समय प्रधानमंत्री ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने उसको बलपूर्वक मिला लिया था हैदराबाद को भारत के संघ में। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे समझ लिए होंगे कि किस राज्य को मतलब भारत के संघ में बलपूर्वक मिलाया गया था आज़ादी के बाद। तो हैदराबाद को भारत में बलपूर्वक मिलाया गया था किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन पोलो के तहत। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स उस समय कौन था हैदराबाद के निजाम, तो उस्मान अली खान थे। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया था। नहीं बताना फ्रेंड्स जो चिश्ती संप्रदाय थे उसको भारत में किसने मतलब स्थापित किया था। ऑप्शन में आपको दिया है निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद हलीमुद्दीन नागौरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती उस समय भारत में चिश्ती जो संप्रदाय थे उसको स्थापित किए थे। और सबसे मतलब चिश्ती संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध संत थे कौन, यही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में स्थित है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये सबसे प्रसिद्ध संत थे चिश्ती संप्रदाय के कौन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स ये जो मतलब पुस्तक थे हुमायूं नामा ये किसने लिखा था, ये जीवनी था। ऑप्शन में आपको दिया है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा,
उसके बाद रोशन आरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन थी फ्रेंड्स, गुलबदन बेगम। इन्होंने ही हुमायूंनामा को लिखा था। कौन? गुलबदन बेगम। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। कौन? हुमायूं। तो ये हुमायूं के पिता थे बाबर, जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। उसके बाद इसी के बेटा था हुमायूं जो गद्दी पर बैठा था, और इसी के बहन था गुलबदन बेगम जो हुमायूंनामा लिखा था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और एक कभी पूछता है कि बाबरनामा किसने लिखा? तो फ्रेंड्स बाबरनामा बाबर ने लिखा था। उसके बाद अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये हुमायूंनामा उसके बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा इस तरह से रिलेट करके। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? फ्रेंड्स जो मतलब भारतीय संविधान में जो मतदान वोट देने का मतलब जो आयु सीमा निर्धारित किया गया था उस समय 21 वर्ष था, और 21 वर्ष से बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। जो व्यक्ति उस समय 21 वर्ष के होते थे ना, पूरा करते तो वही वोट दिक्कत देते थे, लेकिन 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया था आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है 1988 में, 1989 में, 1990, 1991। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1989 में, यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में जो मतदान देने की आयु सीमा थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिए थे। कब कर दिए थे? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 326। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इससे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो मतलब संशोधन था उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स राजीव गांधी थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री, जब मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए थे। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है फ्रेंड्स, भारत को कैसे वर्णित करता है, किस रूप में दिखाता है भारत को, भारत का संविधान? ऑप्शन में आपको दिया है राज्यमंडल, राज्य संघ, महासंघ, नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राज्य संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी बहुत बार पूछा भी है कि भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर भाग पूछे भाग भी 1, अनुसूची पूछे तो अनुसूची भी 1। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 1, भाग 1, अनुसूची 1, ये तीनों में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, और भारत को भारत का संविधान राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले कई एग्जाम में पूछा भी है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, ताकि हम मोटिवेट होकर आपको बता सके और वीडियो का डिटेल बहुत ही अच्छी तरह से कर सके विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? फ्रेंड्स जो अकबर जो थे फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य के मतलब जो शासक थे अकबर, ये अकबर किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजों को निर्माण किया गया था, जो कि कहाँ पे करा गया था? तो ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का जो निर्माण किया था मतलब अकबर ने, ये किस विजय के उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन में आपको दिया है मालवा, डेक्कन, बंगाल, गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां पे बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। और भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा। और इसका निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? तो फ्रेंड्स गुजरात को जब जीता था अकबर ने, तब उसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स कभी क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का मतलब जो क्या कहते हैं उसको, मकबरा। तो फ्रेंड्स अकबर का मकबरा भी कहाँ? सिकंदरा में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कौन? अकबर। ये किसके बेटे थे? तो ये हुमायूं के बेटे थे, और इसका जन्म हुआ था पंजाब के राणा वीरसाल के महल में। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? फ्रेंड्स जो नमक कानून थे किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? ऑप्शन में आपको दिया है 1930, 1932, 1928, 1931। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुए थे। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नमक कानून जो थे, नमक सत्याग्रह, ये किस आंदोलन से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। और क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुए थे? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुए थे। और उसी आंदोलन में मतलब ये नमक कानून
सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह ये शुरू हुआ था कब? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ समुद्र के पानी से नमक बनाकर मतलब नमक कानून को तोड़ा था कब? 6 अप्रैल 1930 में। और ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और उसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच स्थित है? फ्रेंड्स जो 1853 में डलहौजी ने रेल सेवा भी शुरू की थी। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के शासनकाल में चला था 1853 ईस्वी में। हम उसको बाद में बताएंगे, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी थे उस समय गवर्नर जनरल, उस समय वो टेलीग्राफ लाइन शुरू किए थे। वो टेलीग्राफ लाइन कहाँ से किसके बीच स्थित है, यानी किसके बीच वो चला गया था? ऑप्शन में आपको दिया है बम्बई से थाने, कलकत्ता से मद्रास, बम्बई से आगरा, कलकत्ता से आगरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन को शुरू किए थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। कब किए थे? 1853 ईस्वी में। फ्रेंड्स 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी इसके अलावा बहुत सारे काम भी किए थे भारत के लिए। इन्होंने 1853 में रेलवे को भी चलाया था, भारतीय रेलवे के कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने के बीच। कब? 16 अप्रैल 1853 में। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो डलहौजी किए थे हम उसको सारे को एक जगह हम बता दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स फादर ऑफ इंडियन रेलवे, तो भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और डलहौजी का शासनकाल मतलब व्यापकत के सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है, कि व्यापकत का जो सिद्धांत होता था फ्रेंड्स, इसके लिए उसको बहुत याद किया जाता था। और उसके अलावा जो डलहौजी थे उन्हें भारत में शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। और उसके बाद नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था उसके शासनकाल में। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था, लोक सेवा विभाग की भी स्थापना किया था उसी के शासनकाल में। उसके बाद भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा को शुरुआत किया गया था, मतलब लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में। ये बहुत ही मतलब काम किए थे भारत में। कब? कौन? लॉर्ड डलहौजी अपने शासनकाल में है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का टॉप 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था। फ्रेंड्स क्वेश्चन तो 10 ही था, लेकिन हम इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताए हुए बहुत मतलब 30-40 क्वेश्चन के बराबर होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करें जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।